हेलो दोस्तों, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तहसीलदार साहब के यहाँ बर्तन मांजने जाती हो, क्या कोई चक्कर चल रहा है उनसे? जब कमली ने यह बात कही तब अनुसुईया भीतर ही भीतर आग बबूला हो उठी। बहू को कोई जवाब देते नहीं बना था। कमली पल भर बाद बोली, क्यों जबान तालू में चिपक गई अम्मा, अब जवाब देते क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, तुझे जवाब भी दूंगी। अभी तो साहब के यहाँ जा रही हूँ, नर्म पड़ते हुए अनुसुईया बाहर निकल गई। बहू कमली मन ही मन कुटिल मुस्कान देते हुए बोली, आप खावे काकड़ी, दूसरे को दे आकड़ी, और अपने काम में लग गई। मगर अनुसुईया का मन बहू की उस बात से झंझना रहा था कि साहब से क्या चक्कर चल रहा है। आज बहू ने यह आरोप लगाया, कल बस्ती वाले लगाएंगे। अनुसुईया सड़क पर बेचैनी से चल रही थी। 50 साल की अनुसुईया विधवा थी। 15 साल पहले उसके पति की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। पति उसे विरासत में एक बेटा और एक बेटी दे गया था। साथ में गरीबी भी, क्योंकि कैंसर से पीड़ित पति शंकर का इलाज कराते कराते सारी जमापूंजी खर्च हो चुकी थी। फिर भी वह उससे बचा न सकी। बच्चों को पालने के लिए अनुसुईया मेहनत मजदूरी करने लगी। ऐसे में वह कई वहशी मर्दों के संपर्क में आई, जिनसे वह बचती रही। कई घरों में उसने बर्तन मांजने का काम किया तो कई बार तगारी भी उठाए। इन 15 सालों में अनुसुईया ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की। लड़की बड़ी थी, इसलिए अब वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। बस्ती के आवारा लड़के उसे हवस की नजर से देखने लगे थे। वह भी तो इन हवस के मारों से कहाँ बच सकी थी। जैसे ही अनुसुईया को पता चला कि बेटी का बस्ती के एक आवारा लड़के से चक्कर चल रहा है, उसे बिरादरी में शादी करके घर से विदा कर दिया। वह बेटी की बदनामी से तो बच गई थी, मगर बस्ती के लोग उसे बदनाम करने में चूकते नहीं थे। उसके चालचलन पर शक करने लगे, मगर उसने किसी की परवाह नहीं की। रहा सवाल बेटे का, तो उसे पढ़ाया लिखाया। वह एक दफ्तर में चपरासी पद पा गया। उसकी भी शादी कर अनुसुईया ने राहत की सांस ली। आज अनुसुईया की बहू ने भी वही आरोप लगाया जो उसकी बस्ती वाले लगाते रहे थे। वह तहसीलदार के यहाँ बर्तन मांजने जाती है। उस सरकारी क्वार्टर में तहसीलदार अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे उज्जैन में रहते हैं, जहां उनका खुद का मकान है। अभी तहसीलदार की उम्र 35 से 40 साल के बीच की है। अभी वे नौजवान दिख रहे हैं। वह सुबह शाम उनके यहाँ झाड़ू बुहारी, बर्तन मांजने और रोटी बनाने का काम करती है। चाहते तो तहसीलदार इन सारे कामों को क्वार्टरों के नौकरों से भी करा सकते थे, मगर उनका मानना है कि सरकारी नौकरों से किसी तरह का निजी काम नहीं करा सकते हैं। यही वजह है कि घर का काम करने के लिए अनुसुईया को लगा रखा है। तहसीलदार के यहाँ उसे काम करते करते साल भर से ऊपर हो गया है। उसके काम से वे खुश हैं। एक तरह से घरेलू रिश्ता बन गया है। इस रिश्ते में कब उनको प्यार हो गया, उसे नहीं मालूम। उस दिन अनुसुईया ने तहसीलदार से पूछा था, साहब जी, खाना परोस दूं? नहीं, मुझे अभी रामबाग जाना है, तहसीलदार ने कहा, आकर खा लूंगा। मगर जब तक आओगे तब तक भोजन ठंडा हो जाएगा, अनुसुईया ने अपनी बात रखी थी। जाने दो बाय, ऐसी कैसी नौकरी है आपकी साहब की समय पर बना भोजन भी नहीं कर सकते हो? आप मैडम को यहाँ क्यों नहीं ले आते हैं? अनुसुईया ने सवाल किया। वह आना नहीं चाहती यहाँ पर कहकर तहसीलदार तत्काल जीप में बैठकर चले गए। कैसी जिंदगी है साहब की, उनकी मैडम क्यों नहीं आना चाहती हैं? शायद उनका पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, इसलिए वे नहीं आना चाहती हैं, या साहब लाना नहीं चाहते हैं। कई दिनों से वह साहब को देख रही है। उनके प्रति उनका झुकाव ज्यादा रहने लगा है। उसका भी झुकाव उनकी तरफ रहने लगा है। दोनों के बीच मौन आमंत्रण कई दिनों से चल रहा था, मगर वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरफ से संकोच की दीवार खड़ी थी। ऐसे ही एक दिन अनुसुईया साहब के पास बैठकर टेलीविजन देख रही थी। तब वह शर्माते हुए बोली थी, साहब, मेम साहब के बिना आपकी रातें कैसे कटती होंगी? तकिए को ही मेम साहब समझकर रातें काट लेता हूँ। साहब ने ये कहकर उसकी तरफ हवस भरी निगाह से देखा और बोले, क्या तुम मेरे लिए मेम साहब नहीं बन सकती हो? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब अनुसुईया ने यह बात कही तब उन दोनों के शरीर एक हो गए और यह खेल रोजाना चलने लगा। ए बाइक, क्या मरने का इरादा है? जब एक गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी तब अनुसुईया अतीत से वर्तमान में लौटी। वह तो विचारों में इतना खो गई कि उसे भान ही नहीं रहा कि सड़क पर चल रही है।
थोड़ी देर बाद वह तहसीलदार के बंगले पर पहुंच गई। तहसीलदार साहब ड्राइंग रूम में आने वाले लोगों की समस्या का निदान कर रहे थे। वह चुपचाप रसोई में जाकर रोटी सब्जी बनाने लगी। जब वह रसोई का सारा काम निपटा चुकी थी, तब तहसीलदार के पास आकर बोली, साहब कल से मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? तहसीलदार ने हैरान होकर पूछा। इसलिए कि हमारे संबंधों का पता मेरी बहू को लग गया है। बड़े ही उदास मन से अनुसूया बोली, मेरी बहू पूरी बस्ती में मुझे बदनाम कर रही है। ये सुनकर तहसीलदार साहब बोले, अनुसूया, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम बदनाम हो रही हो तो मेरा कौन सा नाम हो रहा है? अगर तुम छोड़ जाओगी तो मुझे कोई और नौकर ढूंढना होगा और तुम्हें घर पर बहू की जलीकटी फिर भी सुननी पड़ेगी कि हाथ पैर चलते हैं पर कमाती कुछ नहीं। अनुसूया सोच में पड़ गई। बात तो सच थी। इतने दिनों बाद कुछ सुख मिला था, उसे ऐसे ही क्यों जाने दे। वह बोली, जी साहब जी, आप सही कह रहे हैं। कौन क्या कहता है कहता रहे, जब तक निभेगा निभाऊंगी। जिस दिन न आप संभाल सके न मैं, तब देखी जाएगी। आप लेटो, मैं नहा कर आती हूँ। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।